This Lelland Top video is sponsored by Windsor. Download the app now and win cash daily. भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। कोयली देवी झारखंड की रहने वाली हैं। इनकी 11 साल की बिटिया थी। 2017 में उसकी मौत हो गई भूख से। कोयली देवी के घर में कई दिन से फाका पड़ा था। बेहद गरीबी में राशन कार्ड की बदौलत घर में आटा दाल आ जाता था, लेकिन परिवार का राशन कार्ड रद्द हो गया था। कोयली देवी का कहना है कि इसकी वजह थी राशन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक न होना। बिटिया के जाने के बाद कोयली देवी अदालत पहुंची। उनकी मांग है कि भूख से मौत की जांच हो, रद्द राशन कार्ड को दोबारा चालू किया जाए और बेटी की मौत का मुआवजा मिले। 17 मार्च 2021 को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े की बेंच ने केंद्र से इस पर जवाब मांगा है। कोलिन गोंजाल्विस इस मामले में कोयली देवी की तरफ से वकील हैं। उन्होंने अदालत में कहा है कि इस तरह से आधार कार्ड को कैंसिल कर देना देश में बड़े स्तर पर भूख से होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि अगर केंद्र सरकार ने सिर्फ इस बात पर 3 करोड़ राशन कार्ड कैंसिल कर दिए क्योंकि वो आधार से लिंक नहीं थे, तो ये काफ़ी गंभीर बात है, खासकर तब जब इनमें से तमाम राशन कार्ड गरीब, पिछड़े, आदिवासी लोगों के हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि राशन कार्ड एक तरह से भोजन के अधिकार का प्रतीक है। सरकार सिर्फ इस बिना पर राशन कार्ड कैंसिल नहीं कर सकती क्योंकि वे आधार से लिंक नहीं है। कोर्ट में गोंजाल्विस ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, आधार और बायोमेट्रिक आईडी पर जोर दिए जाने का ही नतीजा है कि देश में 2 से 4 करोड़ राशन कार्ड रद्द कर दिए गए। भारत सरकार ने बड़ी आसानी से ये कह दिया कि ये कार्ड बेकार हो चुके थे, जबकि सच्चाई यही ग्रामीण क्षेत्रों में आइरिस की पहचान करना, थंब प्रिंट लेने जैसी सुविधाएं इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है। इंटरनेट और आधार कार्ड बनवाने की भी सुविधा आसान नहीं है। याचिकाकर्ता की तरफ से ये भी कहा गया कि एक तरफ केंद्र लगातार आधार कार्ड पर जोर दे रहा है, जिसकी वजह से लोगों के राशन कार्ड रद्द हुए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य लगातार भूख से होने वाली मौत की बात को नकार रहे हैं। वे इसे डेंगू, मलेरिया से मौत बताने में जुटे हैं। याचिका में कहा गया है कि यूपी, एमपी, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक जैसे राज्यों में भूख से मौतें हुई हैं। अब जानते हैं सरकार का क्या कहना है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने सरकार की तरफ से कहा कि राशन कार्ड का जारी होना आधार कार्ड पर निर्भर नहीं है और सरकार ने इसके लिए अलग मैकेनिज्म बना रखा है। उन्होंने केंद्र का पल्ला झाड़ते हुए कहा कि राशन कार्ड इशू कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। अमन लेखी ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए था, फिर सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था। इस पर सीजीआई ने कहा कि अगर राशन कार्ड कैंसिल हुए हैं तो ये बहुत गंभीर बात है और इसीलिए हम इस केस को ले रहे हैं। कैसे बनता है राशन कार्ड, अभी जान लेते हैं। देश में 3 तरह के राशन कार्ड बनाए जाते हैं। एपीएल कार्ड यानी कि अबव पॉवर्टी लाइन, ये उनके लिए होता है जो गरीबी रेखा से ऊपर है। फिर आता है बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, ये गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए होता है। अब है अंत्योदय, तीसरा कार्ड। ये कार्ड सबसे गरीब परिवारों के लिए होता है। राज्य सरकारें ही अपने नागरिकों के लिए राशन कार्ड जारी करती हैं। इनके जरिए राशन की दुकान से तयशुदा रेट पर सब्सिडी सामान मिलता है। हर स्टेट गवर्नमेंट के खाद्यान्न विभाग की जिम्मेदारी होती है कि नागरिकों के राशन कार्ड बनवाएं। ज़्यादातर स्टेट्स में इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई करने की सुविधा है। अगर आपकी उम्र 18 से अधिक है तो आप राशन कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आपकी उम्र इससे कम है तो आपका नाम आपके माता या पिता के राशन कार्ड में ही जोड़ा जाएगा। एक से ज़्यादा राशन कार्ड बनवाना गैर कानूनी है। इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी लागू हो चुकी है। इसके तहत कोई भी कार्ड धारक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत किसी भी राज्य की राशन की दुकान से अपने हिस्से का राशन ले सकेगा। मान लीजिए कि कोई यूपी का है, उसका राशन कार्ड यूपी में बना है लेकिन वो बिहार में काम करता है। ऐसे में वो यूपी के राशन कार्ड से बिहार में राशन ले सकेगा। इस योजना के तहत पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस से की जाती है, जिसमें लाभार्थियों संबंधित विवरण फीड किए गए हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा, फर्जी राशन कार्ड नहीं बन पाएंगे। पिछले साल सरकार ने कहा था कि मार्च 2021 तक सभी राशन कार्ड धारकों को इस योजना से जोड़ दिया जाएगा। ये लक्ष्य कहां तक पहुंचा, इसकी पड़ताल अभी बाकी है। आपका इस पूरे मसले पर, राशन कार्ड पर और जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पर, उस पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी ललन टॉक।